ये जिंदगी कसम से है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। देखिए, आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं एक स्पेशल नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 600 1074 के बारे में कि ये नंबर जो है मैजिकल नंबर कैसे है, कैसे एक इसे हमें लोग जादुई संख्या कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 7:30 बजे वाली क्लास अगर आप मिस करते हो तो आप एग्जाम से बहुत दूर हट जाते हो मेरे दास। तो रोज डेली यानी कि 7:30 बजे मेरे साथ जुड़िए इसी यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर पर मैथ की क्लास के लिए, ठीक है। तो आइए इस जादुई संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1729 के बारे में। हालांकि 1729 को आप सभी लोग जानते होंगे कि ये एक रामानुजन संख्या कहा जाता है, ठीक है। यानी श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये भारतीय मैथमेटिशियन से, ठीक है, यानी गणितज्ञ थे भारत के। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में जानेंगे 6174 के बारे में कि वो मैजिक नंबर कैसे है। आपको भी जानकर हैरानी होगी और मजा भी आएगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बनाकर देखिएगा। आइए इस नंबर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बार जब रामानुजन सर ने ब्रिटेन गए थे, यानी कि लंदन गए थे, और वो संख्याओं पर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, यानी तरह तरह की आपको थ्योरी पर रिसर्च कर रहे थे। आपको पता ही है कि भारतीय मैथमेटिशियन से तो रिसर्च करना उसका उनका काम ही था, यानी कि ये बात तो लाजमी है। लेकिन एक बार वो बीमार हो गए थे। बीमार हालांकि अक्सर हुआ करते थे उस दौरान जब ब्रिटेन में हुए थे, ठीक है। तो एक समय जब बीमार हो गए थे तो उनके साथ जो एक काम कर रहे थे एक प्रोफेसर साहब जिनका नाम था प्रोफेसर हार्डी, और वो ब्रिटेन के ही थे। तो रामानुजन से मिलने गए अस्पताल में, ठीक है। तो रामानुजन से जब मिलने गए अस्पताल में, तो जानते हैं क्या कहा हार्डी ने कि रामानुजन से जब मिले तो थोड़ा-सा निराश टाइप का लगे हार्डी, ठीक है। तो रामानुजन सर ने पूछा कि क्या बात है प्रोफेसर सर? तो उन्होंने बताया कि भाई जानते हो कि मैं जिस ऑटो से आया हूँ, जिस टैक्सी से आया हूँ, उसका नंबर यार 1729 था, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, पूरा नीरस था, ठीक है। तो रामानुजन ने बेड पर लेटे-लेटे डायरेक्ट जवाब दिया हार्डी को, वहीं आपको 1729 के बारे में, रहस्य के बारे में, 1729 के बारे में बताया। वो रहस्य क्या है कि रामानुजन रिप्लाई देते हैं आपको, कब उस बीमार थे उस टाइम तब ब्रिटेन में, कि रामानुजन रिप्लाइज टू दिस सेइंग, नो हार्डी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, यानी वो 1729 के बारे में कह रहे हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ टू क्यूब्स in the two different ways, and 1729 is the sum of the cube of the 10 and the 9, and of 10 is the 1000 and the cube of the 9 is 7 to 9। समझिए इसके बाद कि रामानुजन ने कहा कि नहीं हार्डी, ये आपको खराब संख्या नहीं है, 1729 बैड संख्या नहीं है, ये एक दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो दो विभिन्न क्यूब के रूप में, यानी दो विभिन्न संख्याओं के क्यूब के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। वो क्यूब क्या है भाई? तो 10 का क्यूब लिख कर देखो और 9 का क्यूब लिख कर देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप जोड़ोगे तो 1729। ठीक है, यहाँ पे बताने में थोड़ा सा मिस हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो ऐसे बताए थे कि इसको दो संख्याओं के क्यूब के रूप में आपको व्यक्त किया जाता है, सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो एक तो आपका 10 का क्यूब हो गया 1000, और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। तो 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729 जोड़ दोगे तो 1729 आपको प्राप्त हो जाएगा। पहला वे हो गया। सेकेंड वे में उसको हम फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 का क्यूब और 12 का क्यूब को आप जोड़ देते हो, तो 12 का क्यूब होता है 1728, और 1 का क्यूब आपको 1 होता है, और दोनों को जोड़ दोगे तब भी आपको 1729 मिलता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ऐसा करने वाला कोई भी संख्या लेकर देखो और क्यूब करके देखो, दो तरीका से नहीं होगा, ठीक है। 1729 सबसे छोटा है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। तो रामानुजन के बारे में आप लोग जानते होंगे लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6174 के बारे में। ठीक है भाई, क्या रहस्य छुपा है इस नंबर में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आइए। देखिए, एक चीज और पॉइंट इस पर नोट कर लीजिए कि श्रीनिवासन आपको रामानुजन के बर्थडे पर, जो 22 दिसंबर को उनका बर्थडे पड़ता है, उस पर नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाया जाता है। किनके कार्यकाल से मनाया जा रहा है? तो आपको पता है कि 2012 में आपको मनमोहन सर थे, यानी मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री। उन्होंने डिसाइड किया कि आपको इनके जन्म दिवस पर आपको मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा, ठीक है। और इनके पर मूवी भी आ चुकी है रामानुजन सर पर, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, हॉलीवुड की मूवी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 6174 के बारे में। देखो भाई, ये नंबर खास कैसे है? इस नंबर को आपको डिस्क्राइब किए हैं डॉक्टर, ए डॉक्टर नहीं है। डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं समझिएगा, एक एक प्रोफेसर थे, और डीआर का मतलब है दत्तात्रेय।
दत्तात्रेय, देखिए एकदम थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी नाम है इनका, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, त्रय ऐसे लिख लो। रामचंद्र, आर का मतलब है रामचंद्र, और काप्रेकर, काप्रेकर, ठीक है? दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर, याद रहेगा? ठीक है, तो आइए नंबर के बारे में हम सब लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर 1949 की बात है कि 1949 में मद्रास में एक सम्मेलन हो रहा था, विश्वविद्यालय में सम्मेलन होते रहता है, सब लोग अपना-अपना प्रदर्शन दिखाता है, जैसे आप लोग भी छोटे क्लास में पढ़ते होंगे तो साइंस का कभी-कभी प्रैक्टिकल होता है, तो सब लोग अपना प्रदर्शनी जाकर दिखाता है स्कूल में, किसका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, यानी कि कापरेकर साहब ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, और कापरेकर साहब आपको प्रोफेसर थे दिल्ली के विश्वविद्यालय से, माफ कीजिएगा मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी थे, ठीक है? तो उन्होंने एक ऐसी संख्या के बारे में अवगत कराया, कहाँ भाई, मद्रास में, मद्रास के सम्मेलन में। वो संख्या क्या थी, तो आप देख लीजिए कि 6174 थी, 6174। इन्होंने कहा, इस संख्या के बारे में क्या कहा कि आप 4 डिजिट का कोई भी संख्या लीजिए, ठीक है भाई? और देखिए, ध्यान दीजिए कि डिजिट को रिपीट नहीं होना चाहिए, कंडीशन बताए, ठीक है? एकदम थोड़ा-सा हिसाब से समझो। 4 डिजिट का कोई भी नंबर लेना है, डिजिट को रिपीट नहीं करना है, डिजिट रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, और उसके बाद 0 भी उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है? ले लिए भाई, 4 अंकों की संख्या आप ले चुके हैं। तो जब आप 4 अंकों की संख्या लेते हैं, और जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर ले लिया हूँ, ए 1, 2, 3, 4 सिंपल नंबर लिया हूँ, आप किसी नंबर पर चेक कर सकते हैं, मैंने चेक करके देखा तभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्त? तो क्या बोले इन्होंने कि जब आप 4 अंक का कोई नंबर लेते हैं, और माफ़ कीजिएगा, 4 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, वही बात हुआ, 4 अंक का 4 डिजिट, अंग्रेजी हिंदी का फ़र्क है, ठीक है? तो 4 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, और उस उस डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और उस डिजिट से बनने वाली सबसे छोटी संख्या को उसमें से माइनस करते हैं, और यही क्रिया आप करते जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, 3 बार, 5 बार, तो लास्ट में एक नंबर आता है, वो है 6174, और 6174 के बाद कोई नंबर आपको नहीं आता है मेरे दोस्त, क्या समझा है? जैसे मैं ले लेता हूँ 1234, ठीक है? आराम से समझ लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो इससे हम बना लिए सबसे आपको बड़ी संख्या, तो आपको पता है कि 43 से 21 हो जाएगा, क्योंकि 4 सबसे बड़ा है, तो 4 पहले, 3 पहले, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ठीक है? और सबसे छोटी संख्या बना लिए 1234, और इसके बीच का डिफरेंट किए तो हो गया 3087, ठीक है दोस्त? उसके बाद 3087 से हमें सबसे बड़ा नंबर, बड़ा संख्या बनाना है, ठीक है? इस डिजिट से। तो इस डिजिट से सबसे बड़ा संख्या बनाए तो 8730 हो गया, और 8730 हो गया, तो इससे हमें इसी डिजिट से सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो सबसे छोटा नंबर 0378 हो गया, और उसका डिफरेंट देखेंगे तो 8352 हो गया। फिर 8352 में 2 वाले डिजिट से हमसे सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा आपको 8532, और सबसे छोटा नंबर क्या होगा भाई, इसी डिजिट का प्रयोग करना है, इसी डिजिट का, ठीक है? तो हो जाएगा 2358। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आ गया 3 स्टेप में, वो आ गया 6174। अब सोचो कि सर 6174 में हम बड़ा डिजिट लेकर अगर बड़ा नंबर बनाना चाहें, तो 6174 में बड़ा नंबर हो जाएगा आपको 7641, और उसके बीच आपको आपको छोटा नंबर हो जाएगा इसी डिजिट का यूज़ करके, तो हो जाएगा 6467। जब 7641 में 67 घटाओगे ना, तो 161 174 ही आएगा, ठीक है? बार-बार करोगे 6174 से आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने कुछ कैलकुलेशन हरामी में कर दिया है, आपको मैं बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा। रामानुजने वाले नंबर को ले लेते हैं, 1729 को, ठीक है? 1729 से। तो 1729 से बड़ा संख्या बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 9721, ठीक है? और सबसे छोटा बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 1279। इसके बीच का डिफरेंट देखो, जो आपको यहाँ पर रिजल्ट आएगा, फिर उससे बड़ा संख्या बनाइए उस डिजिट का प्रयोग करके, फिर सबसे छोटा उसी डिजिट का प्रयोग करके छोटा नंबर बनाइए, फिर डिफरेंट देखिए, फिर डिफरेंट देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, लास्ट में यही आएगा मेरे दोस्त, यही आएगा कौन भाई? तो 6174। देखो यहाँ पर मैंने करके देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 6174, ठीक है? आप लोग भी करके देखिएगा, ठीक है? मैं रब किया हूँ, यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ, समझा तो दिया, आप लोग करके देखिए। आइए आते हैं थर्ड डिजिट की बात करते हैं कि थर्ड डिजिट का जब हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है, तो थर्ड डिजिट में भी वही कंडीशन अप्लाई कर लीजिए कि डिजिट को रिपीट नहीं होना चाहिए, और डिजिट में जीरो नहीं आना चाहिए। क्या भाई? डिजिट को रिपीट नहीं होना चाहिए, और जीरो नहीं आना चाहिए,
और 3 आपको डिजिट का कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 632 मैंने ले लिया और 632 से सबसे बड़ा आपको संख्या बनाना है, तो सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा 632 से और सबसे छोटा बनाना है तो 2 पहले उसके बाद 3 उसके बाद 6 हो जाएगा और इसके बीच का डिफरेंस देखो तो 396 हो गया। 396 में जो भी डिजिट यूज़ किया है 396 का यूज़ करके आप उससे बड़ा संख्या बनाइए तो हो जाएगा 963 और सबसे छोटा संख्या बनाइए तो 369 हो जाएगा। फिर डिफरेंट 594 हो गया। 594 डिजिट का प्रयोग करके यानी कि 594 में जो डिजिट यूज़ किया गया है उसका प्रयोग करके आप एक संख्या बनाइए बड़ा बड़ा सबसे बड़ा तो हो जाएगा 954 और सबसे छोटा बनाओगे तो 459 हो जाएगा। डिफरेंट देखोगे 495 हो जाएगा। तो ये भी एक रहस्यमयी नंबर है, ठीक है? 495 आप कहोगे कि सर 495 में जो भी डिजिट यूज़ किया है उससे लेकर हम बड़ा संख्या बनाएँ और छोटा संख्या बनाकर डिफरेंट देखें तो? तो देखो यहाँ पर 495 में 9 अब सबसे आगे हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा यानी 954 और सबसे छोटा संख्या बनाना चाहो तो 459 हो जाएगा और इसके बीच का डिफरेंट देखोगे तो 495 ही आएगा, ठीक है? तो ये भी अपने आप में एक रहस्यमयी नंबर है, ठीक है? तो 2 संख्याओं के बारे में आज मैंने डिस्कस किया, कौन भाई? 61, 74 और 495। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन का जो आपको चिन्ह होता है उसको दबा करके प्रेस ज़रूर कीजिएगा। प्रेस करना या दबाना बात ही सेम ही है, ठीक है? तो दबा कर रखिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और 7:30 बजे वाला क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और कुछ है? अब कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।